नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:30 का समय हो रहा है और बाजार ने कोशिश करी थी सुबह में जब बाजार शुरू हुआ सर्वोच्चम स्तर पर जाने के लिए, लेकिन कुछ अंकों से बाजार चूका है सर्वोच्चम ऊंचाई के तरफ जाने के लिए और उसको पार करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको याद होगा सर्वोच्च ऊंचाई जो सेंसेक्स और निफ्टी थी बनी थी, वो बनी थी 1 दिसंबर 2022 को। और जो स्तर बना था 1 दिसंबर 2022 को निफ्टी का, वो था 18,887, 18,887। आज सुबह जो सर्वोच्चम स्तर निफ्टी का बना वो है 18,881, यानी कि 6 पॉइंट की कमी रह गई थी सर्वोच्चम ऊंचाई को छूने के लिए और उसको पार करने के लिए। और सेंसेक्स पर 1 दिसंबर 2022 को जो सर्वोच्चम स्तर बना था वो था 63,583 और आज सुबह जो सर्वोच्चम स्तर बना सेंसेक्स का वो था 63,574। तो 9 अंकों की कमी रह गई थी सर्वोच्चम ऊंचाई को छूने के लिए, उसको पार करने के लिए। लेकिन हम ये मानते हैं दोस्तों, और अगर अगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछले 2-3 हफ्तों से जो बाजार का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं, तो हम अक्सर यही कह रहे हैं कि बाजार एक दायरे में रहे, थोड़ा बहुत बुनियाद बनाए, एक मजबूत नींव बनाए और उसके बाद ये सर्वोच्च ऊंचाई हम पार करें, तो वहां पर पार करके टिकने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ सेंसेक्स सर्वोच्च ऊंचाई के पार जाता है वो देखना जरूरी नहीं है, क्या वो ऊंचाई को पार करके उसके ऊपर टिक पाता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है बाजार की मजबूती को समझने के लिए। और उसके लिए जरूरी यह है दोस्तों कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बाजार में दायरे में कारोबार हो, एक बुनियाद बने, एक नींव बने, एक फाउंडेशन बने और उसके बाद हम उसको पार करें। बहरहाल कुछ स्तर आपको बता देता हूँ सेंसेक्स निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मुद्रा बाजार के यानी कि रुपया डॉलर का, और कुछ कच्चे तेलों के स्तर आपको बता देता हूँ। तो सेंसेक्स 63,260 पे कामकाज कर रहा है और 120 पॉइंट की गिरावट है सेंसेक्स पर। निफ्टी 45 अंकों की गिरावट है, 18,780 का स्तर है। निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी 260 पॉइंट की गिरावट है, 43,680 का स्तर है निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी का। और रुपये डॉलर में दोस्तों, अगर आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों के पहले हम मिले थे तो और हमने ये बताया था कि शायद रुपए में जो मजबूती है डॉलर के सामने वो थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए। और आज जो स्तर है रुपए का डॉलर के सामने वो है 81.98 और मजबूती है 5 पैसे की रुपए में डॉलर के मुकाबले। अब हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत और मजबूत हो रुपया डॉलर के मुकाबले, तो ये मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होगी। ऊर्जा बाजार यानी कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत बढ़त देखी थी लेकिन आज गिरावट है। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 75.48 प्रति बैरल पर और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है 70.49 प्रति बैरल पर। यहाँ पर गिरावट दिख रही है और हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़नी चाहिए कच्चे तेल में, उसके पहले कि हम मजबूती देखें। ये जरूरी देखना होगा कि ओपेक प्लस देशों से क्या खबरें आती है और ईरान को लेकर के क्या खबरें आती हैं, क्योंकि ईरान एक सबसे बड़ा कच्चा तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला देश है और हमारी और ईरान की बायलैटरल जो रिश्तेदारी है वो काफी मजबूत है, तो एक सहूलियत हो सकती है। और इसके साथ साथ रशिया से भी हमें बाजार से कम दामों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस हम खरीदते हैं। आते हैं बाजार के ऊपर लौट करके, तो कुछ आशंकाएं ये लगाई जा रही हैं बारिश के मौसम को लेकर के, शायद जो थोड़ी बहुत कमी हम शुरुआत के चरणों में देख रहे हैं बारिश के मौसम को लेकर के, उसको लेकर के शायद थोड़े बहुत चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है बारिश का मौसम। हमें लग रहा है कि अगर कमी भी हुई बारिश के मौसम पे, लेकिन जो बिछाव है बारिश का यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बरसात का, वो अगर मेरे ख्याल से ठीक ठाक हो जाता है और खास करके उन प्रदेशों पर जहां पर कृषि उत्पादन की जो गतिविधि है वो थोड़ी बहुत हावी है, तो ज्यादा चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। एक अनुमान हम लगा करके चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि बहुत जल्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे
और इस दौरे को लेकर के कुछ अनुमान हमारा ये है कि जो ट्रीटी साइन होगी या फिर जो डील साइन होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, और इसको लेकर के हमें लग रहा है कि एक क्षेत्र जो आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रधानमंत्री के जो अमेरिका का दौरा है उसको लेते हुए, वो है डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी डील्स साइन होगी, जहां पर न तो सिर्फ सरकारी कंपनियां मौजूद है लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां भी मौजूद हैं। और ये जो डिफेंस का क्षेत्र है, सुरक्षा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो पिछले 1 साल से काफी शानदार रुझान लेकर के आया है। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री जी के जो अमेरिका का दौरा है उसमें अगर कुछ डील्स साइन हो जाती है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो ये मेरे ख्याल से बहुत उत्साहजनक बात है, क्योंकि एक अनुमान है दोस्तों, और स्पष्टीकरण तो हमें पता चलेगा जब विदेश यात्रा प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की शुरू होगी और जब वो डील साइन होगी। लेकिन ये एक अनुमान है, तो जल्दबाजी करके कोई हम सुझाव नहीं दे रहे, लेकिन जो अनुमान है वो बता रहे हैं, एक नजरिया हमारा जो है वो आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अब बाजार में क्या करना चाहिए? सर्वोच्चम ऊंचाई के आने के आसपास बाजार थोड़ा बहुत कमजोर होता है, ये इतिहास गवाह है, और इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी दृढ़ता और हमारा विश्वास कितना मजबूत है, इस पर यह निर्भर होता है कि हम आगे जाकर के कितने पार जा सकते हैं सर्वोच्च ऊंचाई। तो इस पे तो हमें कोई दो राय नहीं लगती, हम सर्वोच्च ऊंचाई को तो माप लेंगे लेकिन उसके ऊपर भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए बाजार में। और उसी तरह के आधार पर जब भी हम आपसे जुड़ते हैं हर हफ्ते, तो 2 विकल्प आपके सामने रखते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। तो आज जो पहला विकल्प है दोस्तों, वो है गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, खास करके वो कंपनियां जो सीएनजी और एलपीजी क्षेत्र में कामकाज करती है। उदाहरण के तौर पर जो हम कंपनी की आज बात कर रहे हैं वो है गुजरात गैस लिमिटेड। हमने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से और माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी से ये भी बात सुनी है कि धीरे धीरे करके जो फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल है उसकी जो खपत है उसको कम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सीएनजी से जो चलने वाली गाड़ियां हैं जो पर्यावरण को ज्यादा सुरक्षित रखती हैं, उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो अगर धीरे धीरे करके खपत बढ़ती है सीएनजी की, तो स्वाभाविक है उन सब कंपनियों को फायदा होगा जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि गैस क्षेत्र से, खास करके एलपीजी और सीएनजी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और सिटी पाइप्ड नेचुरल गैस भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है इन सब कंपनियों को लाभ लेने के लिए। तो पहला विकल्प है दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड। दूसरा विकल्प, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कंपनी के ऊपर हमने पहले भी बात की है, नाम है, इसका नाम हुआ करता था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अब इसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हमने सुझाव दिया था इस कंपनी के ऊपर कुछ महीनों पहले, और अब जो के नतीजे हमने देखे और जो मौका इस कंपनी के, इसी कंपनी के साथ पास नहीं लेकिन जो भी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है उन सब कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा, चाहे वो टेंडर या फिर ऑर्डर बुक राज्य सरकार के तरफ से आए या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आए। और क्योंकि भारत देश एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग मार्केट है, और जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, तभी जाकर के आपके विकास दर जो आपको एक आपने लक्ष्य बनाया उस पर पहुंच पाएंगे। तो ये कंपनी इसलिए हम बात करेंगे फिर से क्योंकि हमने इसके लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक दूसरा विकल्प है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है ये दोस्तों। निवेश के लिए हमें लग रहा है कि एक पर्याप्त और एक अच्छी कंपनी है। जरूरी होगा हमारे तरफ से ये कहना आप सभी को कि ये जो विकल्प दोनों आपके सामने रखे हैं हमने, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है। तो इसके लिए जरूरी ये होगा दोस्तों आपके तरफ से कि आप लंबी अवधि की समय सीमा मन में धारित करके चले, और अगर आप निवेश करने का मन बनाते हैं इन दोनों कंपनियों में, तो साल, 1.5 साल या फिर उससे ज्यादा की समय सीमा हो, ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके निवेश के लिए अच्छा होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए विकल्प हम नहीं दे रहे हैं आपको, ये बुनियादी तर्क के आधार पर विकल्प है लंबी अवधि के लिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।